खुदा बाप बेटे और रुहुल कुद्स के नाम से आमीन। पास्टर मरकज शरीफ की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज 23 मार्च के मौजू पर मैं कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूं। तो 23 मार्च तहरीक पाकिस्तान में एक तारीखी दिन है, जिस दिन बरसगीर पाको हिंद के तमाम आज़ादी पसंद लोगों ने मिंटो पार्क में एक बहुत बड़ा जलसा किया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब की क़यादत में ये करारदाद पास हुई कि पाकिस्तान के हसूल के लिए किसी किस्म की भी जद्दोजहद से दरेग न किया जाएगा। तो यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मसीही हैं वो तहरीक पाकिस्तान में हर महाज पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और मुस्लिम लीग के शाना बशाना रहे। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें ये वीडियो बना के या किसी भी तरीके से हमें ये बताना पड़ता है कि हमने कुर्बानियाँ दी। काश के हमारे मुल्क के जो हुक्मरान होते आए हैं वो 23 मार्च को या 14 अगस्त को या 6 सितंबर को हमारे मसीही हीरोज़ के किरदार को बयान कर देते, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये वबैला या शोर ना करना पड़ता। तो जहाँ तक मेरे इल्म में है कि 23 मार्च के रोज़ परेड होती है और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्कद होता है और फ़ौज पाकिस्तान जो है वो परेड करते हैं और 14 अपना अगस्त को भी। लेकिन मैंने जहाँ तक मुशाहदा किया कि सदर मुमलिकत चीफ गेस्ट हों या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हों, उन्होंने कभी भी मसीहों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया। और यही वजह है कि मसीह हीरोज़ के किरदार को निसाब में जगह ना मिल सकी और यहाँ पर फिर नफरतों का बीज जो है वो बोया गया। और अगर हुक्मरान और ज़िम्मेदारान अहले कलम मसीह हीरोज़ के किरदार को निसाब में शामिल करें तो आने वाली नस्ल में नफरत की बजाय मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो मसीही थे, यानी उस वक़्त बरसगीर पाको हिंद के जो मसीही थे, उन्होंने बाकायदा जो तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेना शुरू किया। ये 1931 की दूसरी जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बरसगीर पाको हिंद के जो अकलियती रहनुमा थे उनकी सरबराही जो है वो की सर आगा खान साहब ने, और 2 मसीही जिन्होंने मसीहों की नुमाइंदगी की वो थे सर हेनरी गडनी और सर हर्बर्ट कार। और ये मुआहदा जो है वो अकलियतों का मुआहदा जो है वो कहलाया। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद 1939 को जब यौम निजात मनाया गया 22 दिसंबर को, तो उसमें दीवान बहादुर SP सिंघा साहब जो कि मसीहों के रहनुमा थे, उनकी क़यादत में मसीहों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब के शाना बशाना काम किया और हर दस्तावल वो साबित हुए। और इससे दूसरे जो थे उनकी आंखें भी खुल गईं कि मसीही जो हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और मुस्लिम लीग का साथ दे रहे हैं। और इसके बाद 1942 का जो धोबी घाट लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद में जलसा हुआ, उसमें तो जो सपासनामा है वो मसीहों की तरफ से पेश किया गया। और फिर मसीही जो हैं वो लाहौर में अशाइया देते हैं लारेब होटल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, जिसमें मोहतरमा फातिमा जना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब के रफ़ाकार शिरकत करते हैं।
और बकायदा वहाँ पर ऐलान होता है जो कि नारा बन गया कि आज से जना हमारे कायद हैं। ये मसीहों का नारा है जो ज़बान ज़द आम भी हुआ। और मसीहों ने जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना का साथ दिया तो उसमें सिपाही बन के साथ दिया। जब पंजाब असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर सीढ़ियों पर सिख रहनुमा तारा सिंह साहब ने कहा था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको देंगे कब्रिस्तान, तो ये एसपी सिंघा साहब भी थे मसीही रहनुमा जिन्होंने बरमला उसी वक्त बड़े पुरजोश अंदाज में जवाब दिया था कि पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर जब 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया तो सबसे पहले 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा करने वाले, एहतजाज करने वाले जो थे वो भी दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब थे, जिन्होंने बाउंड्री कमीशन के खिलाफ एहतजाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि बड़े साजिश के तहत हमारे जो इलाके थे वो भारत में मिलाए जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये किरदार जो है, जैसे कि चंदूलाल साहब हैं और जशवा फजल लाई साहब हैं और एसपी सिंघा साहब हैं, सीई गिबन साहब हैं, ये हमारे वो मसीह रहनुमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट भी दिया। पाकिस्तान किसी जर्नैल ने फतह नहीं किया, पाकिस्तान वोट की ताकत से बना और मसीहों के 3 वोटों ने फैसला कुन किरदार अदा किया हुआ है। तो अगर हुक्मरान, अपोजिशन जमातें, मजहबी जमातें हमारे हीरोज के किरदार को निसाब में शामिल करवाने में किरदार अदा करती तो आज मेरा ख्याल है कि कोई नफरत का बीज नजर ना आता और ये ना लिखा जाता जब सेंट्री वर्कर की नौकरी मिलती है तो उसमें क्रिश्चियन अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपने मौसनों को जो लोग याद नहीं रखते, तारीख जो है वो उन्हें याद नहीं रखती। मैं बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान बना तो जनाब अली मसीहों ने, चूंकि तालीमी अदारे थे यहाँ पर और मसीहों के हॉस्पिटल थे, उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। तो हमारे फौज पाकिस्तान के तर्जमान के बकौल भी 59%, 59% जो दिफाए पाकिस्तान में कुर्बानियां है ना वो भी मसीहों की हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होता कि निसाब में ये जगह मिलने पाए, और इससे कशीदगी भी कम होगी, तनाव भी कम होगा। और मेरा ख्याल है कि मौसनों के किरदार को नहीं दबाना चाहिए। और आज पोजीशन ये है कि जो मसीही अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, जो मसीही एहतजाज करते रहे, मुस्लिम लीग के साथ और कायदे आज़म के साथ शाना बिशाना रहे, उनकी जो नस्ल है वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हमें वोट का हक दिया जाए। और मसीही बरादरी को लेबॉर्ट्री के तौर पर लिया गया, कभी उनको जुदागाना दिया गया, कभी उनको जनाब अली सिलेक्शन दी गई। तो मैं समझता हूँ अगर जुदागाना बुरी चीज़ नहीं है, जुदागाना की वजह से ही मुस्लिम लीग ने जो है वो तकरीबन 100% निशस्तें जीती थी। अगर जुदागाना भी आप दें तो तब भी आप उनको जनाब उनके तनासब के हिसाब से दें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने पहली असम्बली में मिनॉरिटीज़ को 25% सीटें जो थी वो दी थी, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब तनासब को समझते थे। तो आज मसीही बरादरी और मिनॉरिटीज़ को उस तनासब से सीट्स भी नहीं दी जा रही, और उन्हें सिलेक्शन अगर आप दे रहे हैं तो उन्हें दोहरे वोट का आप हक दे दें। जैसे कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो दोहरा वोट डालते हैं, तो हमें कभी पागल समझा जाता है, कभी खामोश कराया जाता है। और मैं समझता हूँ कि 23 मार्च एक तारीखी दिन है जिसमें
मसीहों ने पाकिस्तान के हक में इस तारीखी जलसे में किरदार अदा किया। अभी मेरे सामने आई है बात कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत के पार्टी के चेयरमैन फाउंडर असलम परवेज सोहतरा साहब हैं, वो उन्होंने मेरा ख्याल अपने अमल से साबित कर दिया कि हम एहतजाज करके भी और हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भी थक चुके हैं। उन्होंने कशकोल उठा लिया कि हमारे हकूक हमें दिए जाएं। तो मैं समझता हूँ हुक्मरान, अपोजिशन जमातें, मजहबी जमातें इस बात पर गौर करें कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, पाकिस्तान की बुनियादों में मसीहों का खून पसीना शामिल है, क़याम पाकिस्तान में किरदार है और इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी अपनी जान लड़ा रहे हैं। इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए, बल्कि इस 23 मार्च वाले दिन मसीह हीरोज़ को भी याद रखा जाए। दिफा में, तिब में और एजुकेशन में, हर शोबे में मसीहों का नुमायाँ और कलीदी किरदार है। जब वोटिंग हुई थी तो तब भी हमारे वोट नज़र आते हैं और कोई भी महाज हो उस पर मसीही शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। तो मसीह हीरोज़ के किरदार को दबाया ना जाए, बल्कि निसाब का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो मसीह हीरोज़ के किरदार से रोशनास हो सकें और नफ़रत का बीज ना बोया जाए। कोई ऐसे कवानीन जो हैं वो पास ना किए जाएं जिससे वफ़ादार अक़लियतों की दिल आज़ारी हो और वो कशकोल उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। सो खुदा ताला हमारे प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान को अपनी पनाह में रखे और मिनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है वो अमन मोहब्बत का गहवारा बनती नज़र आए और यहाँ से लोग जो हैं वो अपने मुल्कों में मिसालें दें कि वहाँ पर भाईचारा है, अमन है, सुलह है और वहाँ पर जो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कदर है और वो हीरोज़ को नहीं भूले। खुदा ताला आप सबका हामी और नासर हो। आमीन।